गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास का मैथ्स का 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं, सर्कल्स। 10th चैप्टर सर्कल का पूरा इंट्रोडक्शन इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और बहुत अच्छे से आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। ओके, तो हमारे पास सर्कल और एक लाइन है पी क्यू और एक ये सर्कल है, तो उसकी दो कंडीशन हमको दिखाई गई हैं। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में ये जो एक सर्कल है और ये सर्कल जो है सर्कल और दूसरी लाइन है पी क्यू जो सर्कल से दूर है, ये सर्कल को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। और दूसरी कंडीशन है, एक ये सर्कल है और ये से लाइन है पी क्यू, जो लाइन पी क्यू है इस सर्कल को दो पॉइंटों पी ए और बी पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये लाइन जो है इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, एक ये और एक ये। तो इस प्रकार से या ये कहे कि ये लाइन पी क्यू इस सर्कल को दो पॉइंट ए और बी पर इंटरसेक्ट करती है। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि ये पी क्यू लाइन इस सर्कल को केवल टच करते हुए जाए, तो मतलब एक सिंगल पॉइंट पर इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। तो ऐसी कंडीशन में चौथी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बस यही तीन कंडीशन आपको मिलेंगी लाइन और सर्कल के अंदर। तो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है इसको कहते हैं हम नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग क्यों है? क्योंकि भाई ये लाइन जो है इस सर्कल को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। और दूसरी कंडीशन ये है जहाँ पर ये लाइन जो है इस सर्कल को दो पॉइंटों पर ए और बी पर इंटरसेक्ट करती है। मतलब कैसी भी हो सकती है, ये हो सकती है लाइन और ऐसी भी हो सकती है, तो यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट करे तो ये कैसी भी लाइन। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक लाइन को ड्रॉ करें और ये सर्कल को दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगी, तो इस लाइन को हम कहते हैं सीकेंट। इस लाइन को कहते हैं हम सीकेंट। जो एक लाइन है जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करे या सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, तो उस लाइन को हम सीकेंट कहते हैं। तीसरी कंडीशन में जो ये लाइन पी क्यू है केवल ऐसी होती है जो सर्कल को केवल टच करते हुए जाए, मतलब यह कहना चाहिए कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो तब इस लाइन को कहते हैं हम टेंजेंट। तो इस चैप्टर में हम ज़्यादातर जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं तो वो हम टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही हम पढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट तो अब हमने पढ़ लिया है कि सर्कल और लाइन सेगमेंट पी क्यू जो है इस दोनों एक दूसरे का कोई कांटेक्ट नहीं होता, कोई इंटरसेक्शन नहीं होता है, तो उस लाइन को हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब एक पी क्यू लाइन जो है सर्कल को दो पॉइंट ए और बी पर इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को हम कहते हैं सीकेंट कहते हैं। और तीसरी कंडीशन होती है कि जब लाइन जो है केवल सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या एक ऐसी पास लाइन पी क्यू इस टाइप से पास होती है कि वो केवल सर्कल को टच करते हुए पास हो, तो उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम करेंगे टेंजेंट पर ही करेंगे इस चैप्टर में। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं कि सपोज हाउ मेनी टेंजेंट कैन ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। अब ये कह रहा है कि एक सर्कल है, ये सपोज एक सर्कल है, इस सर्कल पर हम कहीं पर भी एक पॉइंट लें, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लिया सपोज P, तो इस P पॉइंट से कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो हम यहाँ से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये अगर इस लाइन को हम ऐसा थोड़ा सा भी ऐसा तिरछा करते हैं तो ये फिर ये सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देगी। तो एक यहाँ पर और एक इस पॉइंट से P पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस टेंजेंट की हमने डायरेक्शन अगर चेंज किया, यहाँ से ऐसे किया, तो ये सर्कल को यहाँ भी कट करेगी। तो जब उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगी? सीकेंट हो जाएगी, टेंजेंट नहीं होगी। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉ फ्रॉम दैट पॉइंट P।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन ए सर्कल। अब एक सर्कल के पैरेलल कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है और यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसा, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में एक ऐसी दूसरी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो कि एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2 टेंजेंट पैरेलल टू ईच अदर। तो ये वाली अगर हम यहाँ पर खींचते हैं तो एक यहाँ पर, इसके यहाँ पर, तो पैरेलल 2 ही, ये इसके पैरेलल है तो एक दूसरे के पैरेलल मतलब 2 ही टेंजेंट जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, थर्ड आंसर क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टेंजेंट पैरेलल टू सीकेंट। एक सीकेंट के पैरेलल कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये एक मेरा सर्कल है, मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया और इसके अंदर ये एक सीकेंट है पी क्यू, तो ए और बी पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब इस सीकेंट के पैरेलल कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस सीकेंट के पैरेलल हम एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये दोनों इस सीकेंट के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ओनली 2 टेंजेंट। आंसर हो जाएगा ओनली 2 टेंजेंट पैरेलल टू सीकेंट, सीकेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इस टेंजेंट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, देखिए ये रेडियस है, ये टेंजेंट है पी क्यू और इस पी क्यू पर ये पी क्यू टेंजेंट है सर्कल, इस सर्कल का ये कोई पॉइंट ए है। तो सर्कल का पर कोई पॉइंट ए है जो इस ए पॉइंट को ये लाइन पी क्यू यहाँ पर टच कर रही है, तो ये कांटेक्ट पॉइंट हो जाएगा सर्कल का। ठीक है, तो इस कांटेक्ट पॉइंट पर जो रेडियस होगी वो इस टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का इधर एंगल बनाएगी और 90 डिग्री का इधर एंगल बनाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेडियस एट द कांटेक्ट of the circle is perpendicular to the tangent। रेडियस जो इस कांटेक्ट पॉइंट पर जो रेडियस होगी वो टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का या परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, टेंजेंट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं इसमें। हाउ मेनी टेंजेंट कैन ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल। अब ये कह रहा है कि अगर एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट हो तो उस पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ये सर्कल है। अब कह रहा है वो कि इस सर्कल के अंदर एक पॉइंट हो, उस पॉइंट से कितनी के टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक अंदर ये पी पॉइंट ले लेता हूँ। अब इस पी पॉइंट से आप कहीं पर भी एक लाइन खींचते हो तो वो सर्कल को 2 पॉइंट पर जरूर काटेगा, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है और एक यहाँ। कहीं पर भी इस पॉइंट से पी से आप करोगे तो ये टेंजेंट होंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए 0 टेंजेंट, 0। या फिर इस पी पॉइंट से पास होते हुए कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं करते, जो भी लाइन यहाँ से पास होगी, पी से पास होगी, वो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट जरूर करेगी। जब 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो वो सीकेंट हो जाएगी, ना कि टेंजेंट। तो हम जो है टेंजेंट तो इससे कोई भी ड्रॉ कर नहीं सकते। तो वी कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट फ्रॉम द इनसाइड द पॉइंट। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट ऑन सर्कल। तो सर्कल पर जो पॉइंट होगा उससे कितनी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक मेरा सर्कल है और इस सर्कल पर हम कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज ये पी पॉइंट ले लिया, तो इस पी पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये पहले ही हमने आपको
बता दिया था, जो सर्कल में हमने पढ़ा था, जो सर्कल की 3 कंडीशन पढ़ी थी, तो वहाँ पर हमने बता दिया था कि सर्कल पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा, आंसर 1 टेंजेंट, ओनली 1 टेंजेंट। ओनली 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते। अगर इस टेंजेंट की हम कोई थोड़ी सी भी ऐसी करते हैं तो ये यहाँ से एक लाइन जाएगी, ऐसी पास होगी, तो ये सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो वो क्या हो जाएगी, सीकेंट हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी सर्कल पर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो सर्कल के बाहर आउटसाइड से कितनी, अगर ये सर्कल्स के बाहर कोई पॉइंट लिया जाए, यहाँ पर पॉइंट लिया जाए P, तो यहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक टेंजेंट तो ये ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरी ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके अलावा P के अलावा कोई और भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर होगा ओनली 2 टेंजेंट। ओनली 2 टेंजेंट्स। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास ये हो गए हैं, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर हो तो इस सर्कल के इनसाइड पॉइंट से अगर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ हम कर नहीं सकते। जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो सर्कल को 2 पॉइंट पर काटेगी और वो सीकेंट हो जाएगी, तो 0 टेंजेंट आएंगे इसमें। दूसरे क्वेश्चन में अगर सर्कल पर कोई पॉइंट हो तो वहाँ से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो वहाँ से हम केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि हम सर्कल के आउटसाइड से पर कोई पॉइंट है, जैसे ये आउटसाइड सर्कल के आउटसाइड में है, तो इस आउटसाइड पॉइंट से कितनी सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ओनली 2 टेंजेंट से इसका आंसर हो गया। तो अब इस सर्कल के इंट्रोडक्शन का ये लास्ट टॉपिक है। अभी इस लास्ट टॉपिक में क्या है, देखिए ये एक सर्कल है सपोज, और इसके आउटसाइड हमारे पास एक पॉइंट P है, तो यहाँ से हम केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने एक टेंजेंट PA और दूसरी टेंजेंट PB, इसका ये सेंटर O है, तो इस सेंटर को, इसके कांटेक्ट पॉइंट को हमने इससे ज्वाइन किया और इसका B पॉइंट से ज्वाइन किया। तो इसमें हमें मालूम है कि ये रेडियस जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और अगर इसको यहाँ से हम क्या करें, इसको ज्वाइन कर दें, इसको OP को ज्वाइन कर दें, तो हमें मालूम है कि ये जो टेंजेंट की लेंथ होती है, ये टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है ना। तो और यहाँ सेंटर पर जो एंगल बनते हैं, सपोज ये एंगल A बन रहा है और ये एंगल B बन रहा है, और यहाँ पर एंगल, यहाँ भी एंगल बन रहा है। सपोज यहाँ एंगल P बन रहा है, सॉरी P तो हमने ले लिया, तो दूसरा कोई अल्फ़ाबेट ले लीजिए, C ले लीजिए, और यहाँ पर D ले लीजिए। ओके, तो अब देखें कि टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, PA इज इक्वल टू PB, और एंगल ये इक्वल होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल D होगा। ओके, और तीसरी कंडीशन है, अगर हम इसको यहाँ से इसको ऐसी पोजीशन होती है, सपोज ये पोजीशन होती है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, APBO एक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। और क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल होते हैं, चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। अब इसमें A एंगल और B एंगल तो 90 डिग्री के हो गए, क्योंकि हमको मालूम है कि रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। तो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो यह 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यह 90 डिग्री का बनाई। अब बच गए ये दोनों, तो एंगल ये जो दोनों होते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, मतलब एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो
ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल इज़ फिनिश। अब इसके बाद हम 10.1 एक्सरसाइज अगली वीडियो में हम करेंगे और इसमें 10.1 थ्योरम और 10.2 थ्योरम जो है ये मैं दूंगा, तो जो इसमें मैं लिंक दूंगा वहाँ पर आप ये दोनों थ्योरम देख सकते हैं। ये हो सकता है एग्ज़ाम में भी पूछी जाए।